भी है। देखिए, आप कह रहे हैं एक्शन लेना है, तो एक्शन लेना क्या होता है? जिस मंत्री की संलिप्तता है, जो मंत्री गलत पाया जा रहा है, पहले उसे हटाइए, उसके बाद आप जांच शुरू करिए। क्या वो जांच को पद पे रहते हुए प्रभावित नहीं कर सकता है? अभी मैं आपके सामने ये खुलासा ये कर दूं कि जो एक ऑडियो वायरल हुआ था यूके पीएससी में, जो पैनल का जो इंटरव्यू का मामला था, एक लड़की के साथ जो अभद्रता की गई, उनसे कुछ डिमांड की गई और उस आधार पर उनको नौकरी देने की जो बात की गई है, उसी पैनल का ये मामला है और ये विद एविडेंस है। इसमें आरटीआई लगी हुई है, इसमें परीक्षा की नियमावली लगी हुई है और आपने नियमावली को हटकर ही पूरे नियमावली को तार तार करके आपने गलत आदमी को नियुक्ति दे दी है। यूके SSC पेपर लीक केस अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, जहां राष्ट्रीय राजनेता भी इस मामले में ट्वीट कर रहे हैं और लगातार मुखर हो रखे हैं। इसके बाद जो दूसरे विभाग हैं वो भी उनमें भी घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं और आज हमारे साथ हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जिनसे हम बात करते हैं कि और कितने मामले अभी सामने आ रहे हैं और उनकी एक रैली इसमें आयोजित होनी है। क्या है मामला? बॉबी पवार जी, आप ने शुरू से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब आप एक रैली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हमारी लड़ाई है लंबे समय से जारी है और कुछ ना कुछ सफलता आज मिली है कि 34 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और हमारे जो यहाँ सरकारें जो और आयोग जो ये कहते थे कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं चलता है, नौकरियों की खरीद फरोख्त नहीं होती है, वो आज सबके सामने है। 34 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ इनामी बदमाश घोषित हो चुके हैं और उसके बाद कुछ सफेद पोशों की कुर्सियां हिली हुई है। तो हम कहना चाहते हैं कि इसको लेकर 7 सितंबर को एक बहुत बड़ी महारैली है, जिसको परेड ग्राउंड से सचिवालय की तरफ कूच किया जाएगा और उसमें हमारी तमाम मांगे हैं। उसमें यही मांगे हैं कि भाई इतनी बड़ी जो धांधली हुई है, इसमें सरकार एक्शन ले। इस परीक्षा की तो कोई शुचिता, गोपनीयता सब भंग हो चुकी है, तो इसे निरस्त कर आप दोबारा इस 60 दिनों में इस परीक्षा को संपन्न करवाएं, यहाँ के छात्रों के साथ न्याय करें। उसके बाद यूके SSC, यूके PSC, विधानसभा, सचिवालय या स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हो जो नौकरियों के नाम पर हो रहा है, या उच्च शिक्षा में जो नौकरियों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, या सहकारिता विभाग में नौकरियों के जो घोटाले हो रहे हैं और जो यहाँ पर जो नीतियां बना रहे हैं, हमारे सचिवालय के अंदर बैठे अधिकारी जो ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे सीधा सीधा फायदा प्रदेश के बाहरी लोगों को हो रहा है, तो उस पर हमारी ये रैली केंद्रित है और उन मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया जा रहा है। अभी मैं आपके सामने ये खुलासा ये कर दूं कि जो एक ऑडियो वायरल हुआ था यूके पीएससी में, जो पैनल का जो इंटरव्यू का मामला था, एक लड़की के साथ जो अभद्रता की गई, उनसे कुछ डिमांड की गई और उस आधार पर उनको नौकरी देने की जो बात की गई है, उसी पैनल का ये मामला है और ये विद एविडेंस है। इसमें आरटीआई लगी हुई है, इसमें परीक्षा की नियमावली लगी हुई है और आपने नियमावली को हटकर ही पूरे नियमावली को तार तार करके आपने गलत आदमी को नियुक्ति दे दी है। तो ये बहुत बड़ा ये जो एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जो घोटाला है पहले से चला आ रहा है। इस तरह के घोटाले कभी खुले नहीं, अब खुल रहे हैं, तो ये हम सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने सार्वजनिक करेंगे किस तरह से हमारे लोगों को लूटा जा रहा था। तो ये तमाम तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लगभग हर विभाग से अब आवाजें उठने लग गई हैं। आपने कहा कि सरकार जो सरकारें थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसमें जांच होनी चाहिए थी। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसमें एक्शन लिया है, एक्शन में दिख रहे हैं, कड़क तेवर में दिख रहे हैं, लेकिन उसी सरकार के मंत्रियों पे आरोप लग रहा है। तो इस पे क्या कहना है कि सिर्फ सफेद पोश इसमें राजनीतिक दल के लोग हैं या अधिकारी भी हैं? देखिए, आप कह रहे हैं एक्शन लेना है, तो एक्शन लेना क्या होता है? जिस मंत्री की संलिप्तता है, जो मंत्री गलत पाया जा रहा है, पहले उसे हटाइए, उसके बाद आप जांच शुरू करिए। क्या वो जांच को पद पे रहते हुए प्रभावित नहीं कर सकता है? तो ये एक्शन हम तब मानेंगे, ये सरकार की हम पारदर्शिता तब मानेंगे जब ऐसे लोगों पर पहले कार्रवाई हो, उनको पद से दरकिनार करा जाए, उसके बाद जांच शुरू हो, तो हम इसको पारदर्शी मान सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप गुड़ गोबर सब इकट्ठा कर रहे हो, ये नहीं चलेगा जी। तो लगातार इतने सारे विभागों से जो आवाजें उठ रही हैं, लोग युवा जो हैं सड़क पर आ गए हैं और पेपर लीक के अलावा और भी अनियमितताएं हैं जिसको लेके युवा मुखर हो रहे हैं, तो इन सबको लेके कैसे इन पे एक्शन होगा? क्या लगता है, क्या आपका आगे अभियान रहेगा? देखिए, अभियान हमारा जारी रहेगा और ये हमारी डिमांडें हैं, ये जो डिमांडें हैं इसको सरकार कर दे
और तब तक यदि नहीं करती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हमें 2 महीने करना पड़े, 10 महीना करने पड़े, 2 साल करना पड़े, हम जारी है। हम ये 22 वर्षों की जो गंदगी है, जब तक इसे साफ करके नहीं रहेगा, ये प्रदेश का युवा तब तक बैठने चैन की सांस नहीं लेगा, तब तक बैठेगा नहीं। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं, और सीबीआई इंक्वायरी भी या तो उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के निगरानी में या उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो। अभी तक एसटीएफ ने लगभग 34 अरेस्ट करे हैं और इसके अलावा भी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज करवाए हैं। तो सहमत हैं आप इस कार्रवाई से? बिल्कुल, देखिए कुछ कार्रवाइयां हैं जो उससे सहमत हैं, कुछ इनामी बदमाश भी घोषित हुए हैं, उनको भी पकड़िए। परंतु जो सफेद पोश है, नजर उधर अब डालिए, उन सफेद पोशों को एक बार अंदर करिए। धामी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये गलत आदमियों पर कार्रवाई करके आपका कद बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। आपके साथ अगर आप 2 लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो इस कारण आपके साथ 2 लाख और लोग जुड़ सकते हैं, परंतु सफेद पोश के बचाने के चक्कर में आप भर्ती की जो ये शुचिता जो भंग हुई है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जिन्होंने संदेश दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि आप अगर गलत लोगों पे कार्रवाई करेंगे तो आपका कद घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। देखना होगा सरकार और कितनी अनियमितताओं पे कार्रवाई करती है और दोषी कब तक पकड़े जाते हैं। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।